हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो है मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है एक रात की डरावनी कहानी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी है एक रात की। किसी गांव में एक बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वह किसी तरह गुजरात पहुंच गया। परीक्षा अगले दिन थी, इसीलिए वह एक होटल में रहने के लिए सोचा। रात हो गई थी और कहीं भी उसे उसके बजट में सस्ता होटल नहीं मिल रहा था। काफी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। वह उस होटल के कमरा बुक करवाया और जब वह कमरे में गया तो उसने देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह कमरा काफी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नजरअंदाज किया और होटल से खाना मंगवाया और खा पीकर सोने चल दिया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। बंटी तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए कि इतनी रात को किसकी पायल की आवाज सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है। क्योंकि वहाँ होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था, तो ये फिर किस औरत की पायल की आवाज सुनाई दे रही है। बंटी खिड़की पर काफी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा कि सर ऐसा कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी यह जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान के जैसे लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ आने लगी और अब पहले से भी ज़्यादा तेज सुनाई दे रही थी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा कि एक काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके काफ़ी लंबे बाल और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल लेके ले करके होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही हो। बंटी दौड़कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को घूम रही है। लेकिन वह औरत तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। बंटी भी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि जिस औरत को वह सामने से देखा था वह दिखाई नहीं दे रही थी। बंटी जब तक होटल में वापस जाना चाहा, फिर उसे दोबारा पायल की आवाज सुनाई देने लगी। बंटी उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल से इतनी दूर आ गया उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी थी और बारी बारी से एक एक करके उनको नोच रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ और चेहरा भी एकदम डरावना। बंटी जब से यह सब देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। यह सब नजारा देखते ही डर के मारे साथ साथ वो रोने भी लगा कि वह चुड़ैल अब मुझे मार देगी, क्योंकि अपने पायल की आवाज से यहाँ तक तो मुझे लेकर आई है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे से वहां से भाग गया, ताकि भूत उसे देख ना ले। लेकिन भूत तो भूत ही होते हैं। बंटी जैसे ही भागने की कोशिश की वो चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई और उसे इशारों से अपने अड्डे पर ले जाने लगी। यहाँ पर उसने लाशें रखी थी। बंटी हनुमान जी जाप करके इतनी तेजी से वहां से भागा कि मानो जैसे उसके अंदर किसी व्यक्ति की शक्ति आ गई हो। भागते भागते सीधा वह अपने होटल वापस आ गया। वहां थोड़ी देर रुका। उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा आदमी है। वह बंटी के पास आकर बोला, अरे भाई भाई क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों? बंटी ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया। उसने बताया कि भाई तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो भूत किसी को भी नहीं छोड़ती और तुम
इस होटल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफ़ी साल हो गए। बंटी जब उस आदमी का बात सुना तो उसका डर के मारे पसीने निकलने लगे। फिर वह आदमी बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़कों उसका भयानक तरीके से रेप करके मार दिए थे। लड़की तो मर गई लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ी, और जो भी रात के समय इस रास्ते से गुजरता है सबको अपने कब्जे में कर लेती है और मार देती है। और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा, तब ये होटल बंद है। बंटी जब उस आदमी की बातें सुन रहा था, वह जोर जोर से रोने लगा, यह सोचकर कि आज मैं मर जाता। फिर वो आदमी बंटी को चुप कराया और बोला, चलो आज रात तुम मेरे घर रह लो, मेरा घर पास नहीं है, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ ना बंटी। बंटी उस आदमी की धन्यवाद किया और उसके साथ घर चला गया, और अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद वह भूल कर भी किसी अनजान जगह पर नहीं जाएगा। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।